हेलो, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है लेकिन बहुत सारियां विशेष अपनी ਅੱਜ ਦੀ जो वीडियो है अपनी इंग्लिश की क्लास में डिस्कस करांगे। आप क्लास नंबर 2 ਵਿੱਚ डिस्कस करांगे। लास्ट वीडियो 'ਚ आपने डिस्कस किया सी बेसिक्स इंग्लिश ग्रामर ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना टू किक द बकेट, टू कमिट सुसाइड है, अकलीज हील्स द वीकेस्ट पॉइंट है, बेकर्स डजन 13 इन नंबर ਹੁੰਦਾ है। ये पेपरां 'ਚ आईਆਂ ਹੋਈਆਂ ਈਡੀਅਮ से राइट। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देखो इंग्लिश ग्रामर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ बेसिक्स पता है तो काफ़ी क्वेश्चन ਤਾਂ ऐसे ही ਐਵੇਂ ही सोल्व हो जाते हैं। क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन, स्पोर्ट दी एरर वाले क्वेश्चन जो पंजाब एग्जाम 'ਚ ਵੀ ਅੱਜਕੱਲ ਕਾफ़ੀ ਆ ਰਹੇ हैं राइट। कॉन्स्टेबल एग्जाम ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੈਰ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾफ़ी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲੂਗੀ ग्रामर ਜਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। देखो ग्रामर ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਲਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਈਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ? दुनिया ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਂਡਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਇਆ? ਸਾਊਂਡਸ। ਇਨਫੈਕਟ ਹਜੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੱਸਦੇ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰੋਂਦੇ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਦਾਸ ਹੈ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹ ਕਬੀਲੇ अपने इंडिया या पूरे वर्ल्ड में वो कबीले जिथे हजे भी लैंग्वेज नहीं आई, आप मूवीज से देखते हैं भी वो मैसेज कन्वे करते हैं। तो किवें मैसेज कन्वे करते हैं? साउंड नाल। जिवें एक मैसेज जिवें एक साउंड मैनूं याद है, एक मूवी सी उहदे विच मैसेज कन्वे किया। हुण ये मैसेज की है? कोई लैंग्वेज कोई शब्द नहीं बोला, लेकिन ये मैसेज आ करके एक मैसेज कन्वे करता ग्रुप के अपने बंदियां नूं भी इत्थे भी सब कुछ ठीक है या खतरा है। तो दुनिया में सब तो पहला मैसेज जो है सेंड करने के लिए, कन्वे करने के लिए साउंड्स जिहड़ा शब्द है वो आंदा है। साउंड्स तो बाद जिवें जिवें जो दुनिया है डेवलप हुई, साउंड्स तो बाद फिर की बन गया? लैटर्स बन गए। साउंड्स तो बाद की बन गया? लैटर्स। हुण इत्थे एक क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंग्लिश विच किन्ने अल्फाबैट है? इंग्लिश लैंग्वेज विच किन्ने अल्फाबैट है? 26। शाबाश, वेल डन। इंग्लिश विच एक अल्फाबैट है, इंग्लिश विच लैटर्स 26 है। अल्फाबैट मतलब हुंदा वर्णमाला। कोई भी लैंग्वेज है उसकी वर्णमाला तो एक ही होंगी है ना। वर्णमाला, माला दे मनके 26 है इंग्लिश दे, लेकिन वर्णमाला अल्फाबैट एक ही है। कोई भी लैंग्वेज है उसका अल्फाबैट एक ही हुंदा है। पेपर विच आया होया सी भी इंग्लिश विच 26, देयर आर 26 अल्फाबैट्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो अल्फाबैट्स नहीं लिखना सी, अल्फाबैट की जगह की लिखना सी? लैटर्स। इंग्लिश विच अल्फाबैट तो एक ही है, लेकिन लैटर उहदे 26 है। समझ आया? यस और नो? राइट। ये नोट करने लिए मैं थोड़ा डोंट वरी टाइम दूंगा ये अपने आप। तो सब तो पहला फिर की आया? साउंड्स आए। साउंड्स तो बाद की आया? लैटर्स आए। हुण लैटर्स तो बाद की बने? वर्ड्स। लैटर्स तो बाद की बने? वर्ड्स। जो लैटर्स है उन्होंने सही ढंग नाल पिरोया तो ऑफकोर्स वर्ड्स बन गए, शब्द बन गए। एंड वर्ड्स तो बाद की बने? वर्ड्स तो बाद जो सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की बने? सेंटेंसेस। वर्ब तो सॉरी वर्ड्स तो बाद की बने? शब्दां तो बाद की बने? सेंटेंसेस। हुण इत्थे एक प्रश्न ये बनता है भी सेंटेंस की हुंदा है? जनरली आपां कहने हैं शब्दां दे ग्रुप नूं सेंटेंस कहने हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नूं आपां सेंटेंस कहने हैं, जो कि इनकंप्लीट डेफिनेशन है। अगर मान लो मैं लिखा चेयर्स राइट, बोर्ड राइट, बोर्ड, स्टूडेंट, हुणे है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही, लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। ये सेंटेंस नहीं है। इत्थे आप की लिखांगे? स्टूडेंट्स आर इन द चेयर।
स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द चेयर या स्टूडेंट्स आर इन द चेयर्स। ये अपना प्रॉपर सेंटेंस बनया, ये अपना प्रॉपर सेंटेंस बनया। ये अपना ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन ये सेंटेंस नहीं है। तो सेंटेंस की हुंदा है, सेंटेंसिस हुंदा है वर्ड्स प्लस सेंस, वर्ड्स प्लस सेंस। वो शब्दां दा ग्रुप जिहदा कोई मतलब निकले, कोई सेंस बने, कोई लॉजिक बने, ओले शब्दां दे ग्रुप नू सेंटेंस कहंदे हैं। तो कदे भी ये नहीं कहना चाहिए भी शब्दां दे ग्रुप नू आपां सेंटेंस कहांगे। शब्दां दा ओ ग्रुप जिहदी कोई सेंस बने, जिहदा कोई मतलब बने, उहनू आपां सेंटेंस कहने हैं। हुण आपां थोड़ा जिहा रिवाइज कर लो। मैसेज देण दे लई सब तो पहला दुनिया विच की चीज़ बनी? साउंड्स। और साउंड्स तो बाद की बने? लैटर्स। लैटर्स एंड अल्फाबेट च की फर्क है? अल्फाबेट एक लैंग्वेज दे एक ही हुंदी है, लेकिन लैटर्स इंग्लिश दे लैटर्स कितने हैं? 26 जो लैटर्स है। लैटर्स नो तो बाद की बने? वर्ड्स। वर्ड्स दे विच सेंस लाई, वर्ड्स दे नाल सेंस है, कुछ समझ है, तो की बन गए? सेंटेंसेस। ये अपना फिलहाल इत्थों तक स्ट्रक्चर बनया है। हुण आपां जे डिस्कस करांगे जो आपां इंग्लिश के सेंटेंसिस पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं, उन्हां सेंटेंसिस दे की टाइप है, की मकसद है। टोटल जो सेंटेंसिस है इंग्लिश के किन्ने तरह के हो सकते हैं, ये आपां थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। पहला मैं एक एक टाइप थोड़े नाल डिस्कस करदा, एग्जाम्पल देना है, उस तो बाद फिर तुहानूं पुछूंगा मैं भी ये सेंटेंस है तो दसो एक किहड़ी टाइप है। रेडी हो? राइट, ओके फाइन, लेट्स बिगिन। ये नोट कर लेना, मैं डोंट वरी दूंगा टाइम थानू। इंग्लिश लैंग्वेज विच जो सेंटेंसिस है वो 5 टाइप्स दे है, 5 तरह के सेंटेंसिस है। ए डेक्लेरेटिव, डेक्लेरेटिव या असर्टिव कह देने। सेकंड इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। सी इज एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी। डी इज, डी आ गया अपना इंपैरेटिव, इंपैरेटिव। एंड ई अपना आ गया इलेटिव। वर्ड याद नहीं रहनगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पैंदा, लेकिन ये पता होना चाहिए भी इंग्लिश लैंग्वेज विच जो सेंटेंसिस है टोटल 5 टाइप्स दे है। डिक्लेरेटिव मतलब की होंदा है? कोई चीज़ डिक्लेयर करनी, राइट, डिक्लेयर करनी। इनू आपां कह देने सिंपल स्टेटमेंट्स। डिक्लेरेटिव सेंटेंसिस किहड़े हुंदे हैं? सिंपल स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंसिस है, राइट। जिवें कि शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है, राइट, या शी इज़ नॉट प्लेइंग, वो खेल नहीं रही है। भी ये सिंपल स्टेटमेंट्स है भी काम हो रहा काम नहीं होया, या काम कल होगा कल नहीं होगा। सिंपल स्टेटमेंट्स जिहड़े हुंदे हैं सेंटेंसिस दे, इन्हां नूं आपां कहने हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसिस, ठीक है। नैक्सट आ गया इंट्रोगेटिव। ना इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस किहड़े है? जो आपां यूज़ करते हैं क्वेश्चनस पूछण दे लई, जिवें कि वेयर आर यू, तुसी कित्थे हो, वेयर आर यू, साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाने हैं। वेयर आर यू, हाउ आर यू, इस तरह आप जो सेंटेंस यूज़ करते हैं जिन्हों का मकसद की होंदा है क्वेश्चनस पूछना। उन्होंने सेंटेंसिस नूं आपां की कहने हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस, राइट। नैक्सट इज एक्सक्लेमेटरी। पंजाबी च आपां कहने हैं हैरानीवाचक। पंजाबी च की कहने हैं? एक्सक्लेमेटरी नूं हैरानीवाचक। तो हैरानीवाचक सेंटेंसिस किहड़े हुंदे हैं? हैरानीवाचक सेंटेंसिस अपने वो है जो किसी इंसान दे मूड नूं दसे। सडन चेंज इन मूड, सडन चेंज इन मूड। जदों किसी इंसान दे मूड दे उपर कोई अचानक चेंज आया, वो जिहड़े सेंटेंसिस हुंदे दसदे आ, उन्हां नूं कहने आपां एक्सक्लेमेटरी। पंजाबी विच की कहने हैं? हैरानीवाचक, राइट। हुण जिवें कि सेंटेंस है वाओ इट इज़ ग्रेट, वाओ भी क्या बात है, ये महान है। हुण वाओ मैनू की दस रहा है? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लाया हुआ है, हैरानीवाचक वाला चिन्ह लाना पैंदा है। वाओ की दस रहा है भी बंदा बहुत एक्साइटेड है, बंदा बहुत खुश है, राइट। हुण अगला सेंटेंस है अलास, राइट, दे लॉस्ट, भी वो हार गए सी। हुण अलास दसदा है वो निराशता दा,
ਰਾਈਟ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਡਿਕਲੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਸਿੰਪਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਐਕਸਕਲੇਮੇਟਰੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, इंसान के मूड में अचानक चेंज आया, वो खुश है या बहुत ज़्यादा दुख है, वो जो सेंटेंसिस दसते हैं उन्होंने सेंटेंसिस नूं आपां की कहने हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसिस। नैक्सट आ गया इंपैरेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपैरेटिव सेंटेंसिस किहड़े हुंदे हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसिस सब तो पहली गल, इंपैरेटिव सेंटेंसिस वर्ब तो स्टार्ट होंदे हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसिस स्टार्ट्स विद वर्ब्स, वर्ब्स तो स्टार्ट होंदे हैं। सैकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंपैरेटिव सेंटेंसिस, ये आप यूज़ करते हैं किसी नूं एडवाइस देने दे लई, किसी नूं सलाह देने दे लई, सजैसट करन दे लई, रिक्वेस्ट करन दे लई। राइट, इंपैरेटिव सेंटेंसिस की है जो सेंटेंसिस वर्ब तो शुरू होंगे है उन्होंने की कहने आपां इंपैरेटिव। बाकी सेंटेंसिस वर्ब तो नहीं है, सब्जेक्ट हैगा, ये अपना प्रश्नवाचक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इंटरोगेटिव है, ये अपना मूड दस रहा बंदे का। लेकिन जो सेंटेंसिस वर्ब तो शुरू होंगे है, वर्ब के नाल शुरू होंगे है, क्रिया के नाल शुरू होंगे है, वो इंपैरेटिव सेंटेंसिस है। एग्जाम्पल है डू इट, सेंटेंस है डू इट, डू मेरा की हो गया वर्ब, डू डिड डन। सो डू अपना की है वर्ब के नाल शुरू होया, इट मेरा ऑब्जेक्ट है, ये सेंटेंस किहड़ा है इंपैरेटिव। हुण एक सेंटेंस है कम हेयर, इत्थे आओ, कम हेयर, कम मेरा की हो गया वर्ब, हेयर मेरा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। सो इत्थे भी आपां नूं सब्जेक्ट के नाल शुरू नहीं होया, वर्ब के नाल शुरू होया, ये सेंटेंस भी किहड़ा है इंपैरेटिव। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ इंपैरेटिव सेंटेंसिस दी की है, इंपैरेटिव सेंटेंसिस यूज़ आपां जो करते हैं तो स्टार्ट करते हैं आपां वर्ब दे नाल। ये आपां सारा कुछ क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज जदों आपां एक्टिव पैसिव एंड नरेशन करांगे ये सारे यूज़ होंगे हैं। ये आपां क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद की है भी आने वाले दिनों में जदों आपां एक्टिव पैसिव एंड नरेशन करना है उदों ये सेंटेंसिस ही एक्टिव पैसिव च नरेशन च यूज़ होंगे है। इसलिए तुहानूं हुणे बेसिक्स कराया जा रहा है। एक बार बेसिक्स आपको पता लग जूगा, जो आप एक्टिव पैसिव करांगे नरेशन करांगे प्रॉब्लम्स नहीं आनी आपां नूं। राइट, इलैटिव सेंटेंस, कई ने शायद शब्द ही पहली बार सुने होना, इलैटिव कोई चीज़ है। इलैटिव सेंटेंसिस वो सेंटेंसिस होंगे है जो आप यूज़ करते हैं किसी नूं विश करन दे लई, किसी नूं विश करन दे लई या किसी नूं ग्रीट करन दे लई, किसी का स्वागत करन दे लई। हुण जिवें एक सेंटेंस है हाय एवरीवन, हाय एवरीवन, हुण इत्थे भी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है, हैरानीवाचक चिन्ह लगाना है, लेकिन अपना एक ही है कि हाय एंड एवरीवन, बस सेंटेंस बन गया। एक ही है किसी को विश कर रहे हैं, भी कोई बंदा आया है कि हैलो की हाल चाल है, होर सब वधिया चढ़दी कला। ये सारे सेंटेंसिस जो आप पंजाबी च बोलते हैं, इंग्लिश विच उन्होंने इलैटिव सेंटेंसिस आप कहने हैं। राइट, वन मोर एग्जाम्पल, मे गॉड ब्लैस यू, मे गॉड ब्लैस यू। राइट, ये अपना की है, ये भी आप ऑफकोर्स विश कर रहे हैं किसी को। जो सेंटेंसिस आप यूज़ करते हैं किसी को विश करने के लिए या किसी को वैलकम करने के लिए, वो सेंटेंसिस होंगे इलैटिव। थोड़ा जिहा रिवाइज कर लिए आप। डिक्लेरेटिव सेंटेंसिस किहड़े है? सिंपल स्टेटमेंट्स है भी कम होया कम नहीं होया, या कम हो रहा है या कम नहीं हो रहा, सिंपल स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस किहड़े है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस प्रश्नवाचक, भी हाँ जी की काम होगा, तुसी कित्थे हो, वेयर आर यू, हाउ आर यू, ये सारे सेंटेंसिस किहड़े है? इंट्रोगेटिव सेंटेंसिस है। एक्सक्लेमेटरी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लेमेटरी हैरानीवाचक, पंजाबी च कहने इनू हैरानीवाचक। वो सेंटेंसिस जो बंदे का मूड दसन, अचानक चेंज आई होवे, कोई चीज़ चंगी देख ली तो वाओ क्या बात है, तो सेंटेंस की हो गया है एक्सक्लेमेटरी। जो ओहो की यार मैच हार गया, ये किहड़ा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी। सिंपल जो मूड दसे यार, बंदा खुश है बंदा उदास है, जो सेंटेंसिस ये दसन उन्होंने बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। इंपैरेटिव, इंपैरेटिव सेंटेंसिस सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ब तो शुरू होंगे हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसिस किहड़े सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ वर्ब तो शुरू होंगे हैं। एक जनरली इंपैरेटिव सेंटेंसिस यूज़ करते हैं आप किसी को सलाह देने के लिए, सजैसट करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, ये होंगे हैं। लास्ट इज इलैटिव सेंटेंसिस। हुण इलैटिव सेंटेंसिस किहड़े होंगे हैं? इलैटिव सेंटेंसिस वो सेंटेंसिस है जो आप यूज़ करते हैं किसी को विश करने के लिए, भी रब तेरा भला करे। राइट, एक पंजाबी सॉन्ग भी सी, राइट,
जो विश कर रहे हैं किसी ਨੂੰ राइट मे गॉड ब्लैस यू मे यू लिव लॉन्ग, ये सारे सेंटेंसिस इलेटिव सेंटेंसिस या किसी ਨੂੰ विश करते हैं हाई एवरीवन हेलो राइट, इस तरह के सेंटेंसिस ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इलेटिव। इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस आप बोलते हैं पढ़ते हैं लिखते हैं सुनते हैं वो इन्होंने पंजा विचों एक नाल रिलेट करता। हुण बचपन तो लैके आज तक आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़ी है बोली है या सुनी है, अज आपने समझिया है भी कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का अगर होगा इन्होंने पंजा कैटेगरी विचों एक नाल बिलोंग करूगा। आई होप समझ आया कि नहीं आया? यस और नो? राइट। हुण अपना जिहड़ा अगला पॉइंट बनता है ਇਹਦਾ एक छोटा जिहा टैसट राइट। तुसी अगर वर्ड नोट करने नोट कर लो डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव, फिर तुसी मैनूं ये दसने है सारे ने भी मैं कोई सेंटेंस लिखूँगा फिर तुसी दसना भी ये किहड़ा सेंटेंस है, ये डिक्लेरेटिव है इंट्रोगेटिव है एक्सक्लेमेटरी है या इंपैरेटिव इलेटिव है राइट। सिर्फ वर्ड्स लिख लो, ये तो तुहानूं पता ही है, हुण ये बाद च नोट कर लेना चाहे कंप्लीट, बाकी वीडियो तो मिल ही जाऊगी। डिक्लेरेटिव इंट्रोगेटिव एक्सक्लेमेटरी इंपैरेटिव इलेटिव। हाँ जी रेडी? हाँ जी लिख ले वर्ड्स राइट। रेडी फॉर अ स्मॉल टेस्ट, क्लास टेस्ट वास्ते रेडी हो? पंजाब के पेपरां च एक क्वेश्चन ये आता होंगे, कई बार आपां नूं सेंटेंस दिता होंगे तो ये पूछा जाता भी ये जिहड़ा सेंटेंस है किस कैटेगरी का है, किस तरह का सेंटेंस है। उहदे विच 4 ऑप्शन जिहड़े हैगी हैं 5 विचों 4 दित्तियां होणगीਆਂ, तुसीं सेंटेंस समझ के आंसर लगाना है। इस तरह का क्वेश्चन पंजाब के एग्जाम दे विच आंदा है, चाहे कॉन्स्टेबल है पटवारी है कोई भी है। सो क्वेश्चन मैं तुहानूं पुछदा है, आंसर तुसीं देना है। हुण क्वेश्चन है फर्स्ट इज इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। हाँ जी इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री किहड़ा सेंटेंस है? की है इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है? नहीं, प्रश्न नहीं पूछा गया। एक्सक्लेमेटरी है, कोई सडन मूड दस रहा? नहीं, वो भी नहीं है। कि इंपैरेटिव है, वर्ब दे नाल शुरू होया कोई? नहीं, इंपैरेटिव भी नहीं है। इलेटिव है, किसी ਨੂੰ दुआ कर रहे हैं मे गॉड ब्लैस यू हाई एवरीबडी, वो है? वो भी नहीं है। तो की है सिंपल स्टेटमेंट है जिन्होंने आप की कहने हैं डिक्लेरेटिव। ये सेंटेंस है डिक्लेरेटिव, असर्टिव भी कह देंगे इनू, डिक्लेरेटिव भी कहते हैं। नैक्सट सेंटेंस है राइट अ लेटर, राइट अ लैटर, एक लैटर लिखो। हाँ जी ये किहड़ा सेंटेंस है? ये सेंटेंस किहड़ा है अपना? ये सेंटेंस है इंपैरेटिव। किहड़ा है? इंपैरेटिव। क्यों इंपैरेटिव है? क्योंकि वर्ब दे नाल शुरू हो रहा है। राइट, रोट, रिटन, राइट, इसलिए सेंटेंस अपना की बन गया? इंपैरेटिव। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस हुर्रे आई हैव कम, बल्ले बल्ले मैं आ गया, हुर्रे आई हैव कम, एक ही है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। समझ आने लग गया ना? तो हुण सेंटेंस सिर्फ रीड ही नहीं करने, थोड़ा बहुत समझ भी आना चाहिए भी किहड़ा सेंटेंस की है तो किस परपस लिए यूज़ होंदा है। ये सारी चीज़ां आपां नूं हैल्प करनगियां जदों आपां एक्टिव पैसिव एंड नरेशन करांगे फ्यूचर से। क्लीयर होया सारे इत्थों तक? यस और नो? वेल डन। नाउ नैक्सट अपना पॉइंट जो है जो डिस्कस करना है, ये तो एग्जाम्पल है, कोई गल नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं है। नाउ नैक्सट अपना पॉइंट है सेंटेंस विच 3 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है जो अपन डिस्कस करने हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट, सेकंड इज वर्ब एंड थर्ड इज ऑब्जेक्ट। बाकी होर भी चीज़ा मैटर कर जाती हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट भी कई तरह के, प्रपोजिशन ये वो, लेकिन बाकी सब कुछ मोह माया है। तो मेन चीज़ा 3 है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये मेन चीज़ है। अगर ये आती है तो लैंग्वेज जो है इज़ अ पीस ऑफ केक,
राइट। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, सीख जाओगे आराम नाल, अंडरस्टैंड होगे, चंगी तरह समझोगे अगर तीन चीज़ां फोकस करोगे। पहली गल सब्जेक्ट, पंजाबी च की कहने इनू करता, पंजाबी च की कहने इनू आपां करता, पंजाबी हिंदी च करता हुंदा है। ਇਹਦਾ एक आपां डेफिनेशन ये दे दिंदे हैं जनरली, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। थोड़ा समझना, नोट बाद च करना, कोई गल नहीं है। डूअर ऑफ एन एक्शन, लेकिन मेरे हिसाब दे नाल इहनूं आपां नूं ऐ लिखना चाहिए है, सब्जेक्ट की हुंदा है समथिंग या somebody, समथिंग या somebody, राइट। A verb is used for, सेंटेंस वास्ते जिहड़ी चीज़ वास्ते है, जिस बंदे वास्ते वर्ब यूज किया जाता है वो अपना सब्जेक्ट होंदा है। दो पॉइंट है, या तो सिंपल तुम ये रख लो भी हाँ जी सब्जेक्ट की है, पंजाबी च करता कहने हैं, करता मीन डूअर, राइट, करने वाला। की करने वाला? क्रिया करने वाला। सेंटेंस विच जो क्रिया करता है उन्होंने आपां की कहने हैं? सब्जेक्ट कहने हैं, राइट। तुसीं ये माइंड च रख लो। लेकिन जदों कुछ सेंटेंसिस थोड़े जे कंपलैक्स आएंगे, थोड़े जे डिफिकल्ट आएंगे, फिर ये जी आपां नूं माइंड विच रखनी पऊगी। फिलहाल जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपां, उहदे वास्ते पहला ये पॉइंट ही क्लीयर हो जाऊगा भी सब्जेक्ट की है, डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन एक्शन। हुण इत्थे एक मैं चीज़ डिस्कस होर करना चाहना तुहाडे नाल। डूअर का मतलब कौन हुंदा है? काम करने वाला। हुण इत्थे वोकैबुलरी दी पॉइंट आपां डिस्कस कर सकते हैं। इंग्लिश का वो शब्द जिहदे एंड विच ER लग्या होवे उहनूं आपां बोलदे हैं वाला। की कहने हैं? वाला। जिवें डूअर काम करने वाला, प्लेयर प्ले करने वाला, राइट, सिंगर सिंग करने वाला, टीचर टीच करने वाला, सो ऑन। तो ER का मतलब हुंदा है वाला। इंग्लिश के कोई भी शब्द जिहदे एंड च ER लग्या उसका मतलब की होगा? वाला हुंदा है। तो की चीज़ करने वाला? वो अगे शब्द लिखा हुआ है, ये एक मतलब हुंदा है। दूसरा इसका मीनिंग ऑफकोर्स नैशनैलिटी नूं दसदा है। आइसलैंडर, आइसलैंडर कौन हो गया? जो बंदा आइसलैंड का है। न्यूजीलैंडर, न्यूजीलैंडर विच भी ER आंदा है, वो किहड़ा? न्यूजीलैंड का बंदा है। तो वाला हुंदा या नैशनैलिटी दसदा है। उन्होंने आपां की कहने? ER वाले नूं, राइट, ER वाले नूं की कहने? वाला। हुण वापिस आपां आने सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट कौन हुंदा है? जो क्रिया नूं करदा है। पंजाबी च कहने करता। वर्ब, वर्ब अपने की होगी? क्रिया। वर्ब होगी एक ओ शब्द, एक ओ वर्ड, अ वर्ड विच इंडिकेट्स, अ वर्ड विच इंडिकेट्स एन एक्शन। एक ओ शब्द जो की दर्शाउंदा है? एक्शन नूं दर्शाउंदा है। एक ओ शब्द जो एक्शन नूं दर्शाउंदा है उहनूं आपां की कहने हैं? वर्ब। हर एक सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना लाजमी है। हर एक सेंटेंस विच मैं रिपीट कर रहा है, हर एक सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना लाजमी है। ऑब्जेक्ट है ठीक है, नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना लाजमी है। ओके, तीजा अपना शब्द पहुंचे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किहड़ा हुंदा है? जिहदे उपर क्रिया हुंदी है, राइट। क्रिया नूं करने वाला, क्रिया नूं करने वाला सब्जेक्ट। क्रिया की हुंदी है? जो सब्जेक्ट द्वारा हुंदी है, राइट। एंड ऑब्जेक्ट की होंदा? जिहदे उपर क्रिया हुंदी है, जिहदे उपर क्रिया हुंदी है। तो की लिखांगे आप इंग्लिश विच इहनूं? whom और which action is performed upon, action is performed upon। भी जिहदे उपर एक्शन हुंदा हैगा उहनूं आपां की कहने हैं? ऑब्जेक्ट। हुण एक सेंटेंस है, वी प्ले क्रिकेट। हुण इहले सेंटेंस विच सब्जेक्ट किहड़ा हैगा? वी प्ले क्रिकेट। इहले सेंटेंस विच सब्जेक्ट की है अपना? वी। लेकिन क्यों है? क्योंकि क्रिया की हैगी है? प्ले। प्ले कर कौन रहा है? वी, राइट। प्ले क्रिया नूं करने वाला सब्जेक्ट। क्रिया जिहदे उपर हो रही है उहनूं की कहने हैं? ऑब्जेक्ट, राइट। जनरली एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर SVO बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन जिवें मैं तुहानूं दस्सिया है भी हर एक सेंटेंस में सब तो इंपॉर्टेंट जो दो पॉइंट्स होंगे, दो एलीमेंट्स होंगे, वो होंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब। ऑब्जेक्ट हैगा ठीक है, अगर नहीं भी हैगा कुछ फर्क नहीं पैंदा, लेकिन सब्जेक्ट एंड वर्ब का होना लाजमी है। समझ आया? सब्जेक्ट कौन होया? करता, राइट। क्रिया की हुई जो एक्सप्रैस कर दिया, दर्शाउंदी है एक्शन नूं, एंड ऑब्जेक्ट जिहदे उपर एक्शन हुंदा हैगा। नाउ एक पॉइंट मैं होर डिस्कस करना तुहाडे नाल। क्लीयर है इत्थों तक सारिआं नूं?
कोई डाउट कोई प्रश्न नहीं। एक पॉइंट मैं डिस्कस करना थोड़े नाल, नोट तुसी कर लेना कोई गल नहीं। ਜਦੋਂ भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक गुरु मंत्र है लैंग्वेज सीखने का, भी ਜਦੋਂ भी इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस पढ़ो, आइडेंटिफाई द वर्ब ऑफ द सेंटेंस। जो भी सेंटेंस रीड कर रहे हो, सब तो पहला थानू की देखना चाहिए? वर्ब, क्रिया देखनी चाहिए है। फिर देखनी है भी ये क्रिया कौन कर रहा है या किहदे वास्ते यूज हुई है क्रिया। जो उस क्रिया नू कर रहा है, जिहदे वास्ते क्रिया यूज हुई है, वो सब्जेक्ट होगा। वो की होगा? अपना सब्जेक्ट होगा। जेड़े बच्चे नू सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आंदा है, दैट मीनस 60% इस प्रॉब्लम तो वैसे ही हल हो जाती है पेपर दियां, जे थानू सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना आंदा है। सिंपल एक सेंटेंस है, राम सिंग्स अ सॉन्ग। हाँ जी, सब्जेक्ट अपना की है राम, लेकिन क्यों है राम अपना सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वर्ब की है सिंग्स, ते जो वर्ब नू करदा है या जिहदे वास्ते वर्ब यूज हुंदी है, क्रिया यूज हुंदी है, वो सब्जेक्ट हुंदा है। ते सिंग कौन करदा है? राम। इसलिए अपना सब्जेक्ट की हो गया राम। हुण इहले सेंटेंस विच आपने सब तो पहला की आइडेंटिफाई किया? वर्ब नू। सेंटेंस विच सब तो पहला वर्ब नू आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने वर्ब नू आइडेंटिफाई कर लिया, अपना 50% तो ज़्यादा काम हो ही जाता है, राइट। फिर आपने वर्ब नू आइडेंटिफाई करके बाद विच देखना भी ये वर्ब किहदे लई यूज हो रहा है, राइट। जिहदे लई यूज हो रहा वो अपना सब्जेक्ट हुंदा है। समझ आया सारा नू? क्वेश्चन पूछा मैं, सब्जेक्ट लभोगे? यस और नो? इन्नी एक्साइटमेंट नहीं हैगी। नाउ सेंटेंस है, अक्रॉस the river lived his father। आराम नाल देखो तुसीं, कोई गल नहीं, जल्दी नहीं करना भी। ये जिहड़ा सेंटेंस हैगा अपना, अक्रॉस द रिवर लिव्ड हिज फादर, इहले सेंटेंस विच की मेरा सब्जेक्ट हैगा, राइट। तो क्यों हैगा, की हैगा? अगेन बोलना नहीं है। सब तो पहले सेंटेंस विच की देखना चाहिए है? वर्ब, क्रिया देखनी चाहिए। इहले सेंटेंस विच क्रिया किहड़ी हैगी है? लिव्ड। क्रिया की हैगी है? लिव्ड। लिव, लिव्ड, लिव्ड, ये अपनी क्रिया सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। हुण ये जिहड़ा लिव्ड हैगा शब्द किहदे लई यूज किया हैगा? अगर आप कहिए भी सब्जेक्ट मेरा ही द रिवर हैगा, लिव्ड मतलब हुंदा हैगा रहना। हुण द रिवर रहिंदी सी, नदी रहिंदी सी, उत्थे नदी तो नहीं रहिंदी सी ना। लिव्ड जिहड़ा शब्द है, रहिंदा सी, कौन रहिंदा सी? हिज फादर। सब्जेक्ट अपना की आऊगा? हिज फादर। जिहदे लई वर्ब यूज होया वो अपना सब्जेक्ट हुंदा है। जिस दे लई वर्ब यूज हुंदा वो अपना की हुंदा है? सब्जेक्ट हुंदा। सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ है लैंग्वेज सीखण दे लई भी पहला देखो भी वर्ब किहड़ा सेंटेंस दा, फिर देखो किस दे लई वो यूज होया है। इंग्लिश मैं बार बार कह रहा हैं, इंग्लिश इज़ अ फेयरली ईजी लैंग्वेज, बहुत ईजी लैंग्वेज है, राइट। जो भी पेपर च नंबर आते हैं बच्चों के सारे आराम नाल फुल आउट ऑफ फुल मतलब कंप्लीट स्कोर आ सकते, लेकिन बेसिक थोड़ा सा समझो, अंडरस्टैंड करो। हुण अगला क्वेश्चन है, मैं लिख रहे हैं, आंसर दोगे? यस और नो? लेट्स सी। सेंटेंस है, इन द पेपर एन आर्टिकल appeared, an article appeared, in the paper an article appeared। हुण ये सेंटेंस है, सब तो पहला चीज़ की देखांगे, जल्दी दसो। सब तो पहला की देखांगे? वर्ब। सब्जेक्ट नहीं, सब तो पहला आप देखांगे वर्ब, उस तो बाद ही पता लगूगा सब्जेक्ट की है। हुण वर्ब की है? अपीयर्ड। अपीयर हुंदा है पब्लिश होना, प्रगट होना, अपीयर्ड, राइट। सेकंड फॉर्म वर्ब है। हुण की चीज़ अपीयर्ड हुई सी? एन आर्टिकल, राइट। की चीज अपीयर्ड हुई सी? एन आर्टिकल। अपना सब्जेक्ट की हो गया? एन आर्टिकल। सेंटेंस एक्चुअली सिंपल ही सी, इनू बस थोड़ा जा तोड़ मरोड़ के पेश किया सी, जस्ट एक चीज़ चैक करने वास्ते भी की आपां नू अंडरस्टैंडिंग हो गई है सब्जेक्ट लभन दी कि नहीं हुई। सब तो पहला की देखना है? सब तो पहला वर्ब देखना है, ठीक है। हुण एक अगला क्वेश्चन जिहड़ा है थोड़ा जा चैलेंजिंग है, लेकिन आई एम श्योर तुसीं कर दोगे। यस और नो? सेंटेंस है,
the price of apples have risen up. जो एप्पल से प्राइस रहेगा, द प्राइस ऑफ एप्पल्स हैव राइजन अप, ये सेंटेंस SSC एग्जाम विच आया हुआ क्वेश्चन है। हुण ये क्वेश्चन विच मेन चीज़ ये है, सिर्फ SSC की गल नहीं है, पंजाब के जिन्ने भी पेपर है इस तरह के प्रश्न आते हैं। हुण एक सेंटेंस है द प्राइस ऑफ एप्पल्स हैव राइजन अप, गलती की है वो आप बाद च डिस्कस करांगे, पहला आपां नूं ये पता लगे भी की आपां नूं ये पता है भी इस सेंटेंस का सबजैक्ट किहड़ा हैगा ते क्यों हैगा। हाँ जी, इस सेंटेंस में सबजैक्ट की हैगा अपना द प्राइस या एप्पल्स, सब्जेक्ट की हैगा अपना सब्जेक्ट राइजन अप, तो वर्ब हो गया, वर्ब अपना की हैगा राइजन अप, थर्ड फॉर्म वर्ब है, राइज रोज राइट, या राइज रोज रीजन, या राइजन बोल दें रीजन बोल देंगे राइट। राइजन की होंगे वधना, सब्जेक्ट अपना किया होगा द प्राइस। देखो एप्पल तो नहीं राइजन अप होंगे ना, एप्पल तो नहीं वधदे बहुत वड्डे वड्डे हो गए, की वध सकता उन्होंने प्राइस, तो सब्जेक्ट अपना की है द प्राइस। हुण द प्राइस अपना की है एक वचन, सब्जेक्ट अपना की है एक वचन, लेकिन इत्थे वर्ब किहड़ा लग्या होया हैव, जो कि आपको नहीं लगाना चाहिए सी, आंसर लिखना चाहिए सी हैज़, ये गलती सी, लेकिन जिन्ना स्टूडेंट नूं पता लग गया सी भी सब्जेक्ट द प्राइस है, वही गलती लभ दिंदे भी हैव की जगह हैज़ आना चाहिए। सिंपल पॉइंट समझ आया पॉइंट कि नहीं आया। सब तो पहला की चीज़ देखनी है सेंटेंस विच, वर्ब देखना है। हुण जदों इस तरह के सेंटेंसिस आते हैं आपां नूं एक चैलेंज रहिंदा है भी सब्जेक्ट यार ऑफ तो पहला या ऑफ तो बाद है, ये भी आप डिस्कस करते हैं। लेकिन एक लास्ट सेंटेंस में डिस्कस करना चाहूँगा, पूछना चाहूँगा थोड़े तो सेंटेंस है ओवर द हिल इज राइजिंग द सन। सेंटेंस की है, सब तो पहली चीज की देखनी है, अप्रोच अपनी की है, सब तो पहले चीज की देखनी है वर्ब। हाँ वर्ब की अपना इज राइजिंग, तो की राइजिंग हो रहा है द सन, इसलिए सब्जेक्ट अपना की है सन। इन सारे सेंटेंसे विच जो मैं डिस्कस करना चाहता थोड़े नाल वो की पॉइंट है भी सेंटेंस विच सब्जेक्ट आई नहीं है भी स्टार्टिंग च आऊगा। बहुत सारे बच्चे है जिहड़े सोचते हैं भी सेंटेंस विच सब्जेक्ट तो स्टार्टिंग च दिता हुंदा है, सेंटेंस विच सब्जेक्ट किते भी आ सकता है, एंड विच आ सकता है, मिडल विच आ सकता है, स्टार्टिंग विच आ सकता है राइट। भी सेंटेंस विच सब्जेक्ट किते भी आ सकता है, लेकिन ये नहीं सोचना चाहिए भी सेंटेंस विच सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग च आऊगा। आपां ने देखना कि आपां ने हमेशा वर्ब देखनी है, वर्ब तो बाद आपां ने ये देखना है भी ये जिहड़ा वर्ब यूज होया एक किहड़े शब्द दे लई होया ते वो शब्द अपना सब्जेक्ट बन जाता है। समझ आया इत्थों तक, यस और नो राइट। ना हुण जो डिस्कस कर रहे सी एक पॉइंट होर तुहाडे नाल भी आपां कन्फ्यूज हो जाने हैं जदों प्रैपोजिशन ऑफ लगी हुंदी है भी यार सब्जेक्ट ऑफ तो पहला आऊगा या सब्जेक्ट अपना ऑफ तो बाद विच आऊगा राइट। हुण एक पॉइंट अंडरस्टैंड करना पर जस्ट एक पॉइंट, सब्जेक्ट जनरली ऑफ तो पहला आंदा है, सब्जेक्ट ऑफ तो पहला आंदा है, लेकिन हाँ एक केस है भी जदों सब्जेक्ट ऑफ तो बाद विच आंदा है। सेंटेंस विच सब्जेक्ट ऑफ तो बाद कदों आऊगा जदों आपां किसी चीज़ की परसेंटेज की गल कर रहे हैं, उहदी शेयर की उहदे हिस्से की गल करते हैं, सिर्फ उदों जो सब्जेक्ट हैगा ऑफ तो बाद आऊगा, अदरवाइज सब्जेक्ट ऑफ तो पहला आंदा है। हुण जिवें कि एक सेंटेंस है, सेंटेंस है जिवें कि सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ द प्राइस ऑफ, या एक सेंटेंस है अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स इज और आर फाइनल। हुण सब्जेक्ट मेरा की है अ लिस्ट, सब्जेक्ट ऑफ तो पहला आंदा है, तो सब्जेक्ट अपना की हो गया अ लिस्ट, एक लिस्ट की गल हो रही है, की लिखांगे आप वर्ब इज। हुण अगला सेंटेंस है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स या 90% ऑफ द प्लेयर्स, 90% ऑफ द प्लेयर्स इज और आर फिट। हुण इत्थे मैं परसेंटेज की गल करी जाना,
90% परसेंटेज की गल हो रही है। हुण इत्थे सब्जेक्ट अपना ऑफ तो बाद आऊगा, तो सब्जेक्ट अपना की हो गया द प्लेयर्स, प्लूरल हो गया तो की लिखांगे आर। क्लियर होया कि नहीं आया? राइट। हुण अगला सेंटेंस अगेन पेपर च आया हुआ क्वेश्चन है, सेंटेंस है अ ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स, a group of doctors is or are coming, is or are coming। सब्जेक्ट इतने में कोई परसेंटेज की गल करिए ना 70%, 30% नहीं कर रही है ना। क्या मैं शेयर की गल करिए ना 1/3, 2/3, 1/3, 2/3 इस तरह की गल करिए ना, नहीं करिए ना। सब्जेक्ट अपना की हो गया अ ग्रुप, तो जो कि अ ग्रुप की है सिंगुलर, तो की लिखांगे आप इज, ना कि आर यूज करांगे। लेकिन अगर मैं करा क्या 50% ऑफ द डॉक्टर्स, 50% ऑफ द डॉक्टर्स इज और आर कमिंग, फिर की लिखांगे आप परसेंटेज की गल हो रही है, सब्जेक्ट अपना ऑफ तो बाद विच आऊगा, तो की लिखांगे आर यूज करांगे। सो आपां नूं सेंटेंस विच ये पता होना चाहिए है, इनफैक्ट बेसिक्स ऑफ ग्रामर विच आपां नूं ये पता होना चाहिए है भी साउंड्स की इंपॉर्टेंस है, भी मकसद की है। कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज आप सीखते हैं, कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, उसका मकसद की है मैसेज कन्वे करना। सब तो पहला की बने साउंड्स मैसेज कन्वे करने लिए, उस तो बाद की बने लैटर्स, लैटर्स तो बाद की बने वर्ड्स शब्द, उस तो बाद सेंटेंसेस, सेंटेंसेस किन्ने तरह के हैं 5 टाइप्स, 5 तरह के जो आप डिस्कस किए हैं, समझे है। टैसट भी लिता क्लास टैसट, वो भी थोड़ा क्लीयर होया। उस तो बाद आप डिस्कस किया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की होंदा है जिस दे वास्ते वर्ब यूज की जाती है वो सब्जेक्ट है, राइट। फिर आप डिस्कस सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फिर आपने आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है भी सेंटेंसिस नूं आपां लभीए, अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि पेपरों में क्वेश्चन जो आते हैं इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। आई होप समझ आया आपको, यस और नो? वेल, इस तरह की जो आपने डिस्कस किया है वीडियो ऑफ कोर्स तुहानूं मिल जूगी 1-2 दिन तक, सारी क्लास की रीजनिंग की भी, मैथ्स की, जीके की, इंग्लिश की, उन्होंने रिवाइज करना। फिर भी समझ ना आया कल आप मिलेंगे इत्थे आपने डिस्कस करनी है। अज की अपनी क्लास बेसिक्स ऑफ ग्रामर करनी सी बस थोड़ा बहुत, इसलिए अपनी क्लास लिमिटेड क्लास सी, लिमिटेड नंबर ऑफ मिनट्स की सी। तो अज वास्ते इनफ फॉर द डे। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू।